Assalamu alaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई नर्स यूनिवर्सिटी का नेट नंबर 4 डे नंबर 3 15 जून के तमाम क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कर रहे होंगे और क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे पास आते जा रहे हैं कल की लास्ट शिफ्ट के आज के दिन के तमाम क्वेश्चंस उनको भी हम साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। मैथ्स के भी बहुत सारे बच्चों ने इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी भेजे हैं, नस्ट आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस भी भेजे हुए हैं और नस्ट अप्लाइड साइंसेस के भी बेतहाशा बच्चों ने क्वेश्चंस को शेयर अप किया। तो उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास नस के टेस्ट का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेडलाइन जो मौजूद है वो 18 जून तक मौजूद है। नस का नेट नंबर 4 सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला एग्जाम होता है, तो आपके पास 18 जून तक का टाइम है अभी टेस्ट का फॉर्म फिल करने के लिए। और फिर 18 जून के बाद भी आप टेस्ट की डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना, फीस पे करने के लिए 18 जून तक का टाइम है और उसके बाद भी आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नस खुद आपको बताएगा कि भाई कौन सी लास्ट डेट है अपनी डेट सेलेक्ट करने की, नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं। नॉर्मली 18 के बाद वो 20, 21, 22 तक की होगी। तो अभी तक की जो टेस्ट की डेट्स आ रही थी, आज सुबह जो देखने को मिली वो 22 तक की आ रही है, 22 जून तक की। जैसे जैसे स्लॉट्स फिल होते जाएंगे, न्यू स्लॉट्स ऐड होते जाएंगे, ओपन होते जाएंगे। अगर पुराने स्लॉट्स फिल नहीं होंगे, अगर पुराने स्लॉट्स के अंदर बच्चे टेस्ट नहीं देंगे तो वो स्लॉट्स ओपन रहेगा। याद रखिएगा, जब तक वो फिल नहीं होगा नेक्स्ट डेट नहीं शो होगी, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, तैयारी अपनी अच्छी से अच्छी करें, तैयारी अपनी प्रॉपर करें, तमाम एफएलपीज को अटेम्प्ट करिए। आपको बेतहाशा हम लोगों ने एफएलपीज प्रोवाइड करे हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स कवर अप हो रहा है, उसको कवर अप करिए और इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि वक्त आने दो फिर आप पर्टिकुलरली शोर मचाओ अपना। सही है ना भाई? तो प्रॉपर मेहनत करिए और फुल लेंथ पेपर्स को, हमारे एफएलपीज को, मैराथन्स को, साथ साथ लाइव क्लासेस को लाजमी तौर पे लेते जाइए। हम आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करते जा रहे हैं। नस का नेट नंबर 4 जुलाई एंड तक जारी रहेगा और ये बहुत बड़ा मेला पाकिस्तान में टेस्ट का जो सचता है वो सच चुका है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस भी आए। मैथ्स के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है बाय द वे। जिन बच्चों ने मैथ्स का पेपर शेयर अप किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत सारे बच्चों ने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को भी शेयर किया, इंजीनियरिंग की मैथ्स के। तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ यहां पे सॉल्व करवा देता हूं। तो भाई सबसे एक मजे का क्वेश्चन जो मुझे यहां पे लगा था, तो भाई यहां पे मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन जो कल भी बच्चों के पास आया, आज भी सुबह की शिफ्ट के अंदर बच्चों के पास आया, वो क्वेश्चन ये था कि भाई आपके पास एक फंक्शन है fx और ये बराबर है 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस के 4 के। तो एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि इसकी डोमेन बतानी है। इसकी क्या बतानी है? डोमेन। अब देखो डोमेन का मायने क्या होते हैं भाई? डोमेन के बुनियादी मायने दुनिया के अंदर ये होते हैं कि आपके पास वो फंक्शन के अंदर आप इनपुट के अंदर क्या क्या नंबर डाल सकते हो, इनपुट का होना। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, उस गाड़ी का पेट्रोल क्या है? उसका इनपुट है। गाड़ी जो आपको फराटे बढ़ती हुई सड़कों पर दिखती है वो उसकी रेंज है। आउटपुट को हम रेंज कहते हैं, इनपुट को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो याद रखिएगा डोमेन का मतलब होता है कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हम उस पर्टिकुलर जगह पे डाल सकते हैं। डोमेन सिर्फ चंद कंडीशंस के ऊपर अनसेटिस्फाई होती है। जैसे कि एक कंडीशन ये होती है कि डिवीजन के अंदर कभी भी जीरो ना बन जाए। अगर डिवीजन में जीरो बन जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाता है। सही है? तो यानी कि आपने ऐसी तमाम वैल्यूज आप रख सकते हो कि जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, मगर ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते इसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो अब आप खुद सोचो कि भाई मेरे पास डिवीजन के अंदर अगर क्या आ गया? जीरो आ गया, तो फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं कभी भी इस x की जगह पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखूंगा जिसकी वजह से नीचे जीरो आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहां पे प्लस का 4 रख दूंगा तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा? यानी कि 2 का स्क्वायर अगर रख दूंगा तो 4 माइनस का 4 जीरो बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना, इसका बेसिक सा मतलब है। यानी कि देखो अगर मैं यहां पे माइनस का 2 रखूंगा उसके ऊपर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। माइनस का 2 भी क्या बनेगा? पॉजिटिव का होल स्क्वायर। इसको करने का एक तरीका क्या है कि आपके पास नीचे डिवीजन के अंदर क्या फंक्शन है? x स्क्वायर माइनस का 4। तो भाई ये कभी भी आपके पास क्या है? जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू माइनस के 4 को वहां भेजोगे प्लस का 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेवर इक्वल टू प्लस माइनस का 2। आप इधर प्लस का 2 रखो तो 2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा, 4 माइनस का 4 जीरो हो जाएगा। नेगेटिव का 2 रखोगे, नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस का 4 होगा, तो 4 माइनस का 4 जीरो बन जाएगा। यानी कि 2 और नेगेटिव 2 दोनों नहीं आ सकते, मगर उसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स आप रख सकते हो। आप फॉर एग्जांपल अगर नीचे x की जगह पे 3 रखो तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9
9 माइनस का 4 पॉसिबल वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का 3 रखूं तो नेगेटिव 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, पॉजिटिव का 9, 9 माइनस का 4 अगेन क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा। आप नेगेटिव का 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 16 माइनस का 4 12 हो जाएगा, पॉसिबल है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी डोमेन क्या होगी, मेरी डोमेन है बनेगी नेगेटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव 2 के दरमियान में कोई भी नंबर रख सकता हूं, सही है। नेगेटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव 2 के दरमियान कोई भी नंबर रख सकता हूं। एक मेरे पास क्या वैल्यू बन सकती है, नेगेटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव 2। अच्छा, नेगेटिव 2 काउंट नहीं है, तभी मैंने क्या लगाया यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, फिर मैं यूनियन का साइन लगाता हूं, फिर मैं क्या लगाता हूं, यूनियन का साइन लगाता हूं। और अब मुझे पता है कि भाई नेगेटिव 2 और प्लस 2 के दरमियान के नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे। जाहिर सी बात है ना भाई, आप प्लस का 1 रखोगे उसके ऊपर भी वेरीफाई होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 माइनस का 4 नेगेटिव का 3 बन जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव का 2/3 होगा, ये वेरीफाइड है, ये इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है। तो यानी कि एक इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव 2 से लेके पॉजिटिव 2 के दरमियान के नंबर्स वो भी इंक्लूडेड होंगे। और फिर एक इसका यूनियन के बाद में एक और इसका आंसर क्या होगा, प्लस के 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान के तमाम नंबर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अक्सर बच्चे इन तीनों में से कोई एक ना एक ऑप्शन मिस कर देंगे, तो ये तीनों इसके आंसर्स होंगे कि नेगेटिव इंफिनिटी से नेगेटिव 2 के दरमियान के तमाम नंबर्स इंक्लूडेड हैं। आप कोई भी नंबर डालो उसके ऊपर डोमेन सेटिस्फाई करेगा। नेगेटिव 2 से लेके प्लस 2 के दरमियान के नंबर्स पे भी करेगा, मगर नेगेटिव 2 और 2 को नहीं करेगा। और फिर इसी तरीके से 2 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इंफिनिटी तक तमाम नंबर्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के पास आज पेपर में आया इसी तरीके से। अच्छा, ये क्वेश्चन बाय द वे हमारी मैराथन में भी मौजूद था और आपको एफएलपी इसके अंदर भी मिला हुआ था। मैंने ये बात आप लोगों को बहुत दफा बताई है कि खुदारा फुल लेंथ पेपर्स को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें। एफएलपी जो हम आपको दे रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, उसको आपने लाजमी तौर पे देना ही देना है। अरे ना, ये क्वेश्चन भी आज कई बच्चों के पेपर में आया और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे लेक्चर्स के अंदर भी मौजूद है जो आपको कवर करवाए गए और जो कवर करवाए जा रहे हैं। भाई, डोमेन और रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। अब देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली है कि एक फंक्शन है आपके पास 3 divided by x plus 7 is strictly decreasing in the interval of dash। अब इसको चेक करना है, कैसे करेंगे? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाओ ना, तो भाई आपको अगर ये चेक करना है कि भाई ये वाकई में डिक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा, तो पहले तो आप क्या कर सकते हो, इसका वन टाइम डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हो। एफ प्राइम एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं भैया, आपके पास चूंकि ऊपर कांस्टेंट आ रहा है और नीचे फंक्शन आ रहा है, तो नीचे वाली टर्म को आप नीचे से ऊपर भेजोगे तो ये बन जाएगा x + 7 की होल पावर में नेगेटिव का 1। फिर सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो -1 -1 नेगेटिव का 2 बन जाएगा, सही है। फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो आपके पास f प्राइम x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय x + 7 का होल स्क्वायर, x + 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आपका f प्राइम x की वैल्यू आ गई, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, ये मुझे क्या बता रहा है, मेरा फंक्शन मुझे क्या डिफाइन कर रहा है, व्हाट इज एफ प्राइम एक्स इज डिफाइनिंग। ये डिफाइन कर रहा है कि न्यूमरेटर जो आपका है, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, न्यूमरेटर मेरे पास जो आ रहा है ना भैया, वो क्या आ रहा है, वो हमेशा नेगेटिव के अंदर है। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव के अंदर। जबकि अगर आप देखो तो आपके पास x + 7 के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है। यानी कि आपके पास नीचे वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि आपकी नेगेटिव के अंदर है, जबकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। आप x के अंदर कोई बड़ी से बड़ी नेगेटिव की वैल्यू भी डाल दो, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर नेगेटिव साइन खा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा ही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इसकी डोमेन को देखें तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, अगर आप इसकी डोमेन निकालना चाहें कि तो कहां पे ये नेगेटिव चल रहा होगा, तो भाई नीचे मेरे पास क्या आ रहा है। अगेन देखो, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर फंक्शन मौजूद है तो ये कभी भी आपके पास अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, कभी भी इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए आसान भाषा के अंदर। और अगर अंडर रूट का फंक्शन है तो उसकी डोमेन के अंदर क्या होता है, उसकी डोमेन में कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू नहीं रख सकता भाई, जाहिर सी बात है मैं x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव का 7 नहीं रख सकता। आप इसको देख लो भैया, इसको देख लो, x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव 7 नहीं रख सकता, उसके अलावा मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्लस का 7 रखूंगा तब तो पॉजिटिव रहेगा, तब तो 0 नहीं फॉर्म होगा, सिर्फ नेगेटिव 7 रखने के ऊपर 0 फॉर्म होगा। तो x की वैल्यू -7 के अलावा बाकी तमाम ऑप्शन मेरा आंसर होंगे। तो मेरा करेक्ट इसका डोमेन क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव का 7 तक, और फिर यूनियन, क्योंकि नेगेटिव 7 काउंट नहीं हो रहा, फिर नेगेटिव 7 से लेके नेगेटिव 7 से लेके
पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक के तमाम आंसर्स मेरा करेक्ट होंगे, यानी कि -7 इंक्लूड नहीं हो रहा, उसके अलावा वाले बाकी तमाम नंबर्स में डाल सकता हूं। तो ये वो इंटरवल होगा जहां पे हमेशा स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर आप यहां से डोमेन देखो तो यानी कि x की वैल्यू आप सिर्फ -7 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स, आप कुछ भी नंबर रखोगे ना, आपको हमेशा कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन दिस डोमेन एक्सेप्ट -7। अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे का, डेट वाज रिगार्डिंग कि भाई एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया गया है तो एटलीस्ट वन टेल आने की कंडीशन, कि भाई ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वन टेल आने की कंडीशन क्या होगी अगर पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस साइमल्टेनियसली। तो भाई पेयर ऑफ कॉइन्स का मतलब क्या है, टू कॉइन्स की बात हो रही है, तो टू कॉइन्स के अंदर हमारे पास कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, मैराथन्स के अंदर के क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे एक दफा गो थ्रू कर लिया करें, क्योंकि मैराथन का मतलब होता है जो लास्ट नस्ट के पेपर हुए थे उनके तमाम क्वेश्चंस को गैदर करने के बाद हमारी पूरी जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट होगा, फिजिक्स डिपार्टमेंट होगा, इंग्लिश का डिपार्टमेंट होगा, उन क्वेश्चंस को रिक्रिएट करते हैं जो बच्चे ने आधा अधूरा क्वेश्चन हमें शेयर किया हुआ होता है, उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिजाइन बैक करके जो एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ होता है वो शेयर अप कर रहे होते हैं। दैट्स द रीजन कि हमारे एफएलपीज के अंदर आपको बेटा एआई जनरेटेड एमसीक्यूज नहीं मिल रहे होते। तभी मैं मना करता हूं भाई, अगर हमारे पास हर बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह 130 प्लस का स्कोर होता है तो उसके पीछे रीजन है, मेहनत होती है भाई। सिर्फ अभी तक 816 से ज्यादा बच्चों का अगर एडमिशन हो चुका है नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 मिलाकर, तो भाई उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये कि भाई इन एमसीक्यूज को लाजमी तौर पे कवर अप करें, फुल लेंथ पेपर्स को कवर अप करें, एफएलपीज को जितने नस के डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको एज एफएलपीज मिलते जा रहे हैं, सही है। इसके अलावा मैराथन्स के अंदर अगर 10 घंटे की वीडियो है, देखो 10 घंटे की वीडियो भी हमारी नजर में कम है। अब किसी बच्चे को बुरी लगती है बात तो बुरी लगे, नस का कंटेंट बहुत बड़ा है। मैं 2022 से लगा हुआ हूं नस के सॉफ्टवेयर बैंक को क्रैक करने के ऊपर, बट हर दफा नस उसके अंदर मजीद से मजीद क्वेश्चन ऐड करता जाता है और ये बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है नस की, तो नस के टेस्ट को मजे का बनाती है। तो बताने का मकसद ये कि 10 घंटे की वीडियो का मतलब ही नहीं कि आप 10 घंटे बैठ के उसको देखें। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व कर सकते हैं, खुद से बैठ के सॉल्व करेंगे, अगर तो सॉल्व हो जाए स्किप करके आगे बढ़ जाए, नहीं सॉल्व होता तो उसका जल्दी से आपने उसका लेक्चर के अंदर से समझ लिया। नेट 1 के अंदर 3 हमने मैराथन्स की वीडियोस आपको मैथ्स में दी थी, एक इंग्लिश की दी थी, एक फिजिक्स की दी थी। नेट 2 के अंदर आपको मैथ्स भी मिली थी, फिजिक्स भी मिली थी, इंग्लिश भी मिली थी और नस बिजनेस स्कूल की मैथ्स भी मिली थी और इंग्लिश भी मिली थी, सही है। फिर नेट नंबर 3 में अगेन मैथ्स भी मिली थी, फिजिक्स भी मिली थी, इंग्लिश भी मिली थी। अगर आपने मैराथन्स के क्वेश्चंस को तरीके से लिया हुआ है तो आप आराम से एस कर सकते हो पेपर। आपने लाइव क्लासेस का मगर होना जरूरी, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये कि आप अगेन क्वेश्चन उस वक्त ग्रैब करोगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप एफएलपीस करते जो कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपके टॉपिक्स कवर अप होने चाहिए। ये डेली बेसिस के एमसीक्यू सिर्फ आपके हेल्प करने के लिए होते हैं, मगर ये चीज जहन में रखिएगा, नस का सॉफ्टवेयर बैंक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब हम जितने क्वेश्चन भी करवा लें, नस हर नेट से पहले मजीद हजारों क्वेश्चन ऐड कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली मेरी कल परसों प्रोफेसर आफ्ताब रात के 2 बजे एक मैराथन पे वर्किंग कर रहे थे और मैं साथ ही था। आई वाज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट मैराथन एंड ही वाज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट मैराथन, तो वी वर डिस्कसिंग समथिंग। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया और जिसके ऊपर सर आफ्ताब का भी ये ख्याल था कि भाई ये क्वेश्चन वाकई में एक अच्छे लेवल का है, जो शायद उन्होंने मैराथन में और आपको लाइव क्लास ऑफ पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में क्वेश्चन भी करवाया होगा, कि जहां पे आपके पास एक अगर टेंजेंट लाइन क्रिएट हो जाए किसी एलिप्स के ऊपर तो वहां से डिस्टेंस निकालना था आपको टुवर्ड्स द फोकस के रिगार्डिंग का। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे सर आफ्ताब उस दिन बता रहे थे वो, और उसकी भी शॉर्टकट भी हम लोगों ने निकाली थी। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन नस अब डेली बेसिस पे ऐड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा डिफिकल्टी लेवल नस अपना इंक्रीज करता जा रहा है। नस को ये बात सबसे मुनफरिद बनाती है बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले के अंदर। कह रहा था कि भाई एटलीस्ट 1 टेल आने की, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि एक टेल हो या फिर एक से ज्यादा टेल भी चलेंगी। एटलीस्ट 1 टेल, एग्जामिनर ने क्या कहा है, एटलीस्ट 1 टेल, इसकी कंडीशन याद होगी। तो कम से कम एक टेल हो, ज्यादा होंगी तो भी चलेगा। तो 3/4 मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने शेयर अप किया हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था जो कि मैं समझता हूं कि आजकल नस के अंदर बड़ा ट्रेंड है इस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन ये था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बताइए। एक क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन भी आपको हमारे पास क्लासेस के अंदर भी मिलेगा बेतहाशा, और आपको एफएलपीज में भी मिलेगा कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अक्सर बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व के रिगार्डिंग क्वेश्चन के ऊपर। भाई नस्ट अप्लाइड साइंसेस वालों परेशान मत होना, आपका पेपर भी मेरे पास अभी मौजूद है, उसके ऊपर भी आ रहा हूं। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई एग्जामिनर कहते हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 है, और आपको फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7। ये क्वेश्चन आ रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे उसको। सिंपल तरीके से भैया, एरिया का मतलब भी क्या होता है कि आपने यहाँ पे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इंटू dx, और सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बन जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 7 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 7x, और अब फाइनली अब लिमिट्स को अप्लाई करोगे 3 और 1।
तो लिमिट्स को अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक दफा अपर लिमिट डालूंगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 7 इंटू 3 प्लस का 7 इंटू 3, सही है भाई। एक दफा अपर लिमिट डाल दी, फिर माइनस का साइन, एक दफा जहां जहां एक्स आ रहा है लोअर लिमिट डाल दोगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 7, तो 3 का क्यूब इज 27 बाय 3 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21 माइनस का 1 बाय 3 प्लस का 7, डायरेक्टली एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3 का 3, 7 तिया 21, 21 प्लस का 1 22, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 इंटू 3, 21 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3 1 ज़ार इज 3 एंड 3 2 ज़ार इज 6, 63 प्लस का 27 और नीचे आ गया 3, फिर माइनस का यहाँ पे आ गया 22 बाय 3, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 3 का 3 आ गया। 27 में से अगर मैं 22 को माइनस करूं, 7 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे 5 बचेगा, तो 63 प्लस का 5, 64, 65, 66, 67, 68 बन जाएगा मेरे पास। तो आंसर क्या आ गया 68 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था, सही है ना भैया। अच्छा अब देखो हमारे पास एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया हुआ था, मैं वो भी दिखा देता हूं। ये आ रहा है नस्ट अप्लाइड साइंसेस का पेपर। नस्ट अप्लाइड साइंसेस वाले जो बच्चे परेशान चल रहे हैं भाई, तो नस्ट अप्लाइड साइंसेस वालों का पेपर है, अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपको हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के अंदर हर पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से मल्टीपल एफएलपीज दिए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, वो तमाम स्टूडेंट जो नस्ट अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं ना, उन्होंने एक काम लाजमी तौर के ऊपर करना ही करना है, और वो काम क्या है कि भाई आप सिंपल तरीके से पोर्टल के ऊपर जाएंगे, फोल्डर्स के सेक्शन के ऊपर जाएंगे, आपके पास यहां पे एक ऑप्शन होगा मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस जोन, इसके ऊपर आप जाओगे, नस्ट के सेक्शन के ऊपर जाओगे, नस्ट का सेक्शन आपके पास यहां पर आ रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट हर हमने ग्रुप को दिए हुए हैं। मगर जो प्रैक्टिस जोन है ना, इसके अंदर प्रीमियम एफएलपीज और साथ साथ आपने क्या करना है, तमाम के तमाम नस्ट अप्लाइड साइंसेस के एग्जाम्स हैं। ये नस्ट अप्लाइड साइंसेस के सारे पेपर हैं, और ये डेली बेसिस के ऊपर हम इसके अंदर इजाफा करते जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो कल का जो नेट 4 के अंदर जो नस्ट अप्लाइड साइंसेस का 13 जून का 12 जून का पेपर था, वो भी ऐड करते जा रहे हैं, एक एक चीज आपको मिलती जाएगी। सेम काम बिजनेस वालों के साथ है, नस्ट बिजनेस स्कूल में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, नस्ट इंजीनियरिंग में जो अप्लाई कर रहे हैं, सेम काम आपके साथ भी है कि आपके पास आपका अपना प्रैक्टिस जोन अवेलेबल होगा। आप सिंपल एफएलपीज इन प्रीमियम टेस्ट के ऊपर जाएंगे, प्रीमियम एफएलपीज के ऊपर आप बेटा गए, यहां पे आपके पास 30 से ज्यादा हम लोगों ने फुल लेंथ पेपर का मतलब होता है 200 एमसीक्यूज का होना, सही है। तो पूरे अवेलेबल है। आर्किटेक्चर वालों के लिए आर्किटेक्चर के होंगे, इंजीनियरिंग एंड सीएस वालों के इंजीनियरिंग और सीएस के होंगे, और एनबीएस वालों का सेक्शन अलहदा है नस्ट बिजनेस स्कूल का। ये सिर्फ इंजीनियरिंग के थे, इंजीनियरिंग के एफएलपीज थे। तो जो बच्चे एनबीएस में अप्लाई कर रहे हैं, नस्ट लॉ स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई उनका अलग सेक्शन है प्रैक्टिस जोन का। प्रीमियम एफएलपीज के ऊपर आप जाओगे, यहां पे आपके सारे के सारे नस्ट के एफएलपीज है, देखो यहां पे साथ साथ अपलोड होते जा रहे हैं। तो जो रीसेंट ईयर्स के थे, जो रीसेंट अभी आपके पास कल परसों का पेपर हुआ है, वो भी अपलोड होता जाएगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, सही है भैया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये फीचर आपको सबसे खास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। खैर लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ ये फीचर है, टॉपिक वाइज वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो आपको हर टॉपिक का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस में भी कंप्लीट कोर्स कवर अप हो रहा है हमारा। तो भाई आपको हर चीज एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर मिल रही है। तो भाई नस्ट अप्लाइड साइंसेस के अंदर ये पेपर में इंग्लिश के पोर्शन में क्वेश्चंस पूछे हुए थे, करेक्ट स्पेलिंग के 2 वर्ड्स थे, और इसके अलावा वर्ड सिनोनिम का वर्ड आ रहा था, सही है। केमिस्ट्री के अंदर बच्चे, अच्छा नस्ट अप्लाइड साइंस का जो पेपर होता है उसमें केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, इंग्लिश होती है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था इन 1827 हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर इन ईच ग्रुप। अब ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, बेसिक केमिस्ट्री का। व्हिच मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड व्हेन द ईस्टर इज फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। व्हिच फंक्शनल ग्रुप हैज C is equal to O। WO of is included in pi electrons। What is the formula for the palmitic acid। और बायोलॉजी जो अक्सर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, in such succession the shrunk come at which stage। what is the other name of the fallopian tube। what is DNA nucleus count for crabs and fish। crabs come in which film। which of the following are included in the animals now। frog, toad, snakes, salamanders। I don't know, चाहे ना भैया, तो चेक कर लीजिएगा। अच्छा इसके अलावा इंग्लिश के अंदर हमारे पास फिर ये देखो भैया, ये वर्ड के मीनिंग्स रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चों ने वो भी शेयर कर रहे थे। करेक्ट द स्पेलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन एक था, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट द स्पेलिंग का ये भी आया हुआ था कि करेक्ट इनमें से स्पेलिंग किस चीज की आ रही है। अच्छा इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर मेरे पास एक पेपर और आया था, ये नस्ट बिजनेस स्कूल का पेपर था कि भाई आपको व्हाट इज द वर्ड मीनिंग, वर्ड का मीनिंग पूछा हुआ था सिनोनिम के रिगार्डिंग। आफ्टर विनिंग 50 कंसेक्यूटिव मैचेस द चैंपियन बॉक्सर अपीयर्ड कंप्लीटली। आगे उसने आपसे वो पूछा हुआ था, उसके मायने के यहाँ पे क्या आएंगे। तो भाई आप लोगों की लाइव क्लासेस के अंदर इंग्लिश हम कंप्लीटली कवर अप कर रहे हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आपके सारे के सारे गिवन है, आपके पास इंग्लिश के तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट भी गिवन है।
आप 100% तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हो, इजीली स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। भाई ये तमाम बच्चे जो आपके सामने मौजूद हैं आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं। सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के अंदर 78 से ज्यादा बच्चों ने 140 प्लस का स्कोर किया। नस के नेट नंबर 2 के हमारे पोजीशन होल्डर्स अलग हैं, हम उनको इसमें मिक्स नहीं करते। नेट नंबर 2 के अंदर मोर, जबकि नस के नेट नंबर 2 के अंदर 110 से ज्यादा बच्चों ने 140 प्लस का स्कोर किया, सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के अंदर। नस के नेट नंबर 1 के अंदर मोर देन 33 स्टूडेंट्स ने 140 प्लस का स्कोर किया। तो भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल, ये सारे बच्चे हमारे अलग हैं। और बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होते हैं जो कि अपने मार्क्स को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि भाई ये मोहम्मद यूसुफ साहब आपको दिखे ना, इनकी हमने पॉडकास्ट भी डाली हुई होगी। ये मोहम्मद यूसुफ साहब बहुत अच्छा बच्चा है। इसके नस के नेट नंबर 2, इसका नस का नेट नंबर 3 का स्कोर 166 है, मगर इसने इंप्रूव किया है। कहां से इंप्रूव किया है? मोहम्मद यूसुफ 158 से 166 के ऊपर गया है, दैट्स इंप्रूवमेंट। अच्छा, इसी तरीके से ये जो बच्चा आपके सामने मौजूद है मोहम्मद राफे कामरान, इसका नस के नेट नंबर 1 के अंदर स्कोर था 160 का, इसका यहाँ पे स्कोर मौजूद नहीं है, इसका नेट 1 में 160 का स्कोर था। यानी कि नेट 1 से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के ऊपर हम बार बार कोर्स कवर अप कर रहे होते हैं। तो खैर वापस आते हैं। अच्छा भाई, अब देखो भाई मेरे पास ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो आपको स्पेलिंग पूछी हुई थी, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मींस टू प्रोवोक और स्ट्रिप ऑफ द पर्टिकुलर एक्शन और अ फीलिंग, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा था। यानी कि वही आपके पास सिनोनिम्स, पैसेजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ गए, सिनोनिम्स आ गए डिफरेंट, एंटोनियम्स आ गए, वर्ड के डिफरेंट मायने आ गए, वोकैब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच मेथड डिड एक्टिविस्ट प्राइमरीली used to challenge the segregation laws, तो कौन सा वो मेथड होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये जो पेपर आ रहा है ये आ रहा है नेट आर्किटेक्चर वालों का। तो नेट आर्किटेक्चर वालों के कल के तमाम ना सिर्फ क्वेश्चंस आप लोगों को मिल चुके होंगे आपके एफएलपी सेक्शन के अंदर, प्रैक्टिस जोन के अंदर, बल्कि यहां पे बता भी देता हूं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लॉक टावर इन लंडन आफ्टर रेफर्ड एज अ बिग बैन? एलिजाबेथ टावर होता है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। तो भाई जो आपके पास लीनिंग टावर ऑफ पीसा आ रहा है उसके कौन से और दूसरे दो नाम है? तो वो आया हुआ था, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान नोन फॉर हर वर्क इन द मॉडर्निस्ट सोशल हाउसिंग? यास्मीन लारी। विच फेमस आर्टिस्ट इज फेमसली नोन एज फॉर कटिंग ऑफ हिज ओन एयर? ओके, यानी कि भैया इन साहब ने अपना कान काटा हुआ था, सही है ना भैया। द पेंटिंग द स्क्रीम वाज क्रिएटेड बाय विच आर्टिस्ट, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब देखो ये मशहूर जो क्वेश्चन होते हैं, कल के पेपर में सिर्फ मैंने कलर थ्योरी वाले क्वेश्चन बताए थे, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट के रिगार्डिंग ये जो पेपर आ रहा है ये जेन्युइन ज्यादा पेपर है, क्योंकि बच्चों के पास इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस जो स्कूल आपके पास आ रहा है डिजाइनिंग का, वो किसने क्रिएट किया था? तो कॉन्टेंट्स ऑफ द WWF पांडा लोगो विच गेसेट प्रिंसिपल इज अप्लाइड। भाई मैंने इसके लेक्चर डाले थे नस आर्किटेक्चर के, कोई 8 या 9 या 10 के करीब डाले थे, सिंस आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर, बट टाइम की मेरे पास कमी बहुत ज्यादा थी तो मैं सारे लेक्चर्स नहीं बना सका था, और मैंने काफी हद तक कंटेंट उसके ऊपर डाल दिया था। WWF पांडा लोगो, व्हाट कम्स ट्वाइस इन अ वीक वंस इन अ ईयर बट नेवर इन अ डे? द लेटर E. व्हिच ऑफ दीज इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फोर्ट लोकेटेड इन पाकिस्तान? ऑल ऑफ द अबव पे ऑप्शन वहां पे गिवन होगा, तो ऑल ऑफ द अबव थे। व्हाट इज द प्राइमरी, यानी कि भाई पाकिस्तान के जो हेरिटेज साइट्स है ना, फोर्ट्स हैं, वो लाजमी तौर पे पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ अजरक? कॉटन इस्तेमाल होता है। इफ द वर्ड ड्रॉ इज कोडेड एट 4 - 18 - 1 - 23 बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल पोजीशन, हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। What term describe the outer edges of a form or object in drawing? तो कौन से होते हैं terms? Why was lime mortar history used instead of Portland cement in the heritage? It allowed the building to breathe and accommodate a thermal expansion. Okay. What is the famous Eiffel Tower primarily made of? अच्छा, wrought iron. अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी था जो नस्ट के अंदर पूछा गया था कि एफिल टावर एक्चुअली में बना क्यों था? लोगों को लगता है वो मोनूमेंट ऐसे ही बन गया था, नहीं, वो एक्चुअल के अंदर कोई ट्रेड का वो था। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था, मैं इधर नस्ट के अंदर आया हुआ था, कहीं आया हुआ था, वो क्वेश्चन भी एक आया हुआ था एक दफा। If a coin is flipped 10 times, lands on a hand each time, what is the probability that it lands on a tail on the 11th flip? यानी कि ये मैथ्स का क्वेश्चन, नेट आर्किटेक्चर की मैथ्स का, मगर जाहिर सी बात है नस्ट आर्किटेक्चर में जो मैथ्स आती है वो इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, एनबीएस में भी आ सकता है कि भाई तुमने 10 दफा सिक्के को उछाला, 11वीं दफा सिक्के को उछालने के ऊपर क्या होगा? एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है। तुम खुद सोचो, तुम 10 दफा या 50 दफा उछालो, अगली दफा का फैसला थोड़ी होगा उससे। मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो हेड आने का चांस क्या होते हैं? 50%। टेल आने के चांस क्या होते हैं? 50%। 50-50 होता है, तो 11th फ्लिप के ऊपर 50-50 रहेगा। Which element of a design refer to the lightness or darkness of a color surface? Value. When you see two circles partially overlapping and your brain intercept them as the whole object despite the missing line, which Gesell principle is at work? Closure. In a design, what refers to the visual weight being disturbed equally on the both side of a central axis? Balance का होता है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया भी था कि भाई
कभी कभार हम डिजाइन को देखते हैं ना, वो डिजाइन हमें लगता है पूरा एलिफेंट है, पांडा है, जैसे WWF की मेजर एग्जांपल होती है, बट जब एक्चुअल में आप गौर से देखते हो ना नीचे सर करके, तो पूरा डिजाइन ही कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे बड़े मशहूर मशहूर दुनिया में डिजाइन मौजूद हैं। विच कलर हार्मोनी यूज कलर दैट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, कॉम्प्लीमेंट्री। नेगेटिव स्पेस इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग रेफर्स टू द एरिया अराउंड एंड बिटवीन द सब्जेक्ट्स ऑफ एन इमेज। सही है ना भैया? देन आपसे वो एग्जामिनर कह रहे हैं कि, तो आगे एग्जामिनर क्या कहते हैं, द बाउहाउस स्टाइल व्हिच एम्फसाइज द हार्मोनी ऑफ द फंक्शन एंड आर्ट वाज बेस्ड ऑन व्हिच कंट्री। अच्छा, बाउहाउस इज अ जर्मन वर्ड, तो जर्मनी का आपके पास ये आ रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल लैंडमार्क इन इस्लामाबाद। फैसल मॉस्क है यार, बहुत मशहूर है भाई। व्हिच आर्टिस्ट मूवमेंट पायनियर्ड बाय द पाब्लो पिसाको। कौन सी आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जो स्टार्ट करी थी पाब्लो पिकासो ने और जॉर्ज ने डीकंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू अ ज्योमेट्रिकल शेप, क्यूबिज्म की। ओह नाइस। द फेमस पेंटिंग स्टारी नाइट इज बाय विंसेंट वैन गोआ। कायदे आजम रेजिडेंसी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट लोकेटेड इन जियारत। सही है भाई, जो तबाह भी कर दी थी बम धमाके में, तबाह हो चुकी है एक दफा, दोबारा फिर तामीर हुई है। पैटर्न कंप्लीशन, इफ द सीक्वेंस इज ट्रायंगल, डायमंड, 4 साइड्स, पेंटागन, 5 इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। हेक्सागन 6 साइड। मिरर इमेज, इफ यू होल्ड द वर्ड एम्बुलेंस अबव अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, देन द शेप ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड विल बी अ सर्कल। ओके, जाहिर सी बात है ना, सिलेंडर को सिलेंडर होता है, सिलेंडर आपके पास ये शेप होती है भाई। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो अगर इसको आप स्ट्रेट उसके ऊपर खड़ा करोगे तो आपको सर्कल, आपको मिरर के अंदर सिर्फ सर्कल ही दिखेगा ना, इसका ऊपरी हिस्सा खाली दिखेगा। ऐसा ही है। Which of these is considered a primary principle of design and create a path for the viewer eye follow across a composition, rhythm, movement? In the figure ground principle of Gestalt, what does the figure represent? The object of focus on the foreground. What was the first feature length animated film ever produced? Snow White and the Seven Dwarfs. Okay, sir, Gangaram Hospital, the famous historical landmark located in which city? लाहौर के अंदर है। गंगाराम लाहौर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लाहौर को पूरा बनाया है। सही है ना भाई? लाहौर को जो तामीर करने वाले इंसान थे उनका नाम सर गंगाराम साहब। मार्क लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द पाकिस्तान। सबसे मशहूर क्वेश्चन, सर गंगाराम दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर वो इंसान थे जिन्होंने आज के मॉडर्न लाहौर की पूरी एक तरीके से तामीर करी थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल जो उनके नाम से मशहूर है वो वहीं पे मौजूद है लाहौर के अंदर। अफसोस की बात है, उनका जो मुजस्मा था, उनका जो स्टैच्यू था, उसको कई साल कबल लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, अब इधर वो डिस्ट्रॉयड हुआ नहीं हुआ है पूरा कंप्लीटली, बट ही वाज अ रियली ग्रेट गाय जिन्होंने लाहौर को पूरा तामीर किया था, सर गंगाराम साहब। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूबिज्म? Emphasis of realistic lighting and soft drinking. अच्छा, if shape has a radical balance, it means elements radiate outward from a central point. इसका regarding question था. In the contents of light and shadow, what is the darkest area of an object is called? Core shadow. Which city is home to the UNESCO World Heritage Site? रोथास फोर्ट, ये झेलम के अंदर है। इफ एप्पल इज कोडेड एज 1, 16, 16, 12, 5, हाउ वुड यू कोड कैट? 3, 1 और 20 के ऊपर, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजाइन? द डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। व्हिच सॉफ्टवेयर इज प्राइमरीली यूज्ड विद 3D एनिमेशन? ऑटोडेस्क, माया। दुनिया में देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा मशहूर है डिजाइनिंग के लिए, एक सॉलिड वर्क्स, एक ऑटोकैड है। ऑटोकैड, बट आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर सबसे ज्यादा ऑटोकैड इस्तेमाल होता है। When image is flipped horizontally, mirror image with properties preserved. Overall size and proportion हमेशा आपका रहेगा. Which artist is familiarly known as drip painting? Technique used in his work number 5. Jackson Pollock. Where is the ancient Buddhist monastery of Takhte Bahi located? Mardan KPK. Okay. Which Pakistani architect is known for designing the Alhamra Arts Council? अच्छा, नैयर अली दादा साहब। नैयर अली दादा साहब, इसके अलावा एक और बड़े मशहूर थे, उनका नाम मैं भूल गया, मैं नाम भूल गया उनका, खैर वो याद आता तो बताता हूँ। वो भी, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो नैयर अली दादा साहब थे, इन्होंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल क्रिएट करी थी। ओके, उसके ऊपर उनकी डिजाइनिंग की वजह से रिनोन्ड है वो। ग्रीक स्कल्पचर वर प्राइमरली क्राफ्टेड फ्रॉम विच टू मटेरियल्स? व्हाइट मार्बल्स एंड ब्रॉन्ज। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन, रेडीमेड कॉन्सेप्ट इम्पल्स का क्या होता है? आर्ट इज डिफाइंड बाय द आर्टिस्ट चॉइस एंड कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ मार्केट ऑफ मॉडर्न डिजाइन? तो प्रायोरिटाइजिंग यूटिलिटी एंड कंज्यूमर डिमांड ओवर पर्सनल आर्टिस्टिक विम। अच्छा भाई, फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ था, इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग व्हेन लाइंस रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट रिमेन पैरेलल एंड डू नॉट कन्वर्ज अ वैनिशिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज, क्या चीज होगी? व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग द लाइम मोर्टर इंस्टेड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन द हेरिटेज? ये तो ऑलरेडी हो गया था ऊपर। विच टेक्निक इन्वॉल्व ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट फोकसिंग एंटायरली ऑन द सब्जेक्ट विदाउट लुकिंग डाउन ऑन द पेपर? ब्लाइंड कंट्रोल। एक और क्वेश्चन था भाई, व्हाट टेक्निक इन्वॉल्व? सो ये सारे इस तरीके देखो क्वेश्चन आते जा रहे हैं।
अच्छा भाई, अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मैंने सारे शो कर दिए, तो इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, ये सारे आपको एफएलपी पोर्टल के ऊपर मिल भी जाएंगे, सही है ना भैया। अच्छा, यहां से देखो इंग्लिश का पोर्शन आपके पास स्टार्ट हो रहा है, तो नस्ट की इंग्लिश का सेक्शन सबका सिमिलर होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, चाहे वो आर्किटेक्चर की इंग्लिश हो, चाहे वो एनबीएस की हो, कोई क्वेश्चन के इंग्लिश का सॉफ्टवेयर एक ही होगा ना भाई, इंग्लिश के अंदर नंबर ऑफ एमसीक्यूज एक जैसे ही होंगे, तो किसी के पास भी वो आ सकते हैं। तो जितने इंग्लिश के एमसीक्यूज मिले ना, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह सब कवर अप करते जाओ। तो चूज द सिनोनिम आपका क्वेश्चन आया हुआ था, चूज द सिनोनिम फॉर द फॉपिश एंड समथिंग, चूज द एंटोनियम आया हुआ था। तो ये आपके पास इंग्लिश का पोर्शन पूरा का पूरा हमारे पास, अभी देखो यहाँ पे 3 ही आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन के आ गए। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, अ फोटोग्राफ इज टेकिंग द पिक्चर्स आउटडोर बट द इमेजेस आर कमिंग आउट ओवर एक्सपोज्ड, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू करेक्ट दिस, एडजस्ट द एक्सपोजर सेटिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल पर्पस ऑफ अ flying buttress in a Gothic architecture to transfer the lateral wind, roof land to external piers, modular system, again ये सारे पे डिजाइन के आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। which building is a prime example of the brutalist architecture known for its raw concrete finish, the National Assembly building in Dhaka, सही है ना भैया, तो लुइस खान ने वो बनाई थी, वेरी नाइस। a support at only one, what does the acronym CAD stand in the a computer aided drafting, okay, यानी कि भैया CAD के फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है, तो आपको वो कहा हुआ था। Shersha Suri Mosque is located in Rohtas. Which color temperature generally associated with the warm feeling in interior design? -2700K, yellow orange, 2700K, ओके। तो ये आपके पास सारे के सारे भैया क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आप बाकी ओवरव्यू कर सकते हो। ये सारे के सारे हमारे पास नस्ट आर्किटेक्चर के भी क्वेश्चंस काफी सारे गिवन हैं। एचवीएसी क्या होता है भाई, एचवीएसी तो वैसे मैकेनिकल का होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर एंड कंडीशनिंग, एचवीएसी की डिग्री, सही है ना भैया। तो आपके सारे के सारे बाकी उसके अंदर आ रहे हैं हमारे पास नस्ट आर्किटेक्चर के, तो इसको आप ओवरव्यू खुद से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस्ट का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस्ट को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने, एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस्ट। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस्ट का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है मैराथन, मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए। हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं, ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं, हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो, आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे, सही है। वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे भाई, हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के
ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो भी एंड हो गया, प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज के हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपी अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमद का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 160 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट
कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैचेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपके डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैचेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है आपके पास। मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटेटिव पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट्स सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई भी होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं पे भी जाना है तो भाई आपके पास
फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई? ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई? हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं। मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है, हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं, बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यू देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है एक कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना। टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं, तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ट नंबर 2
2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अर्थमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स, या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉलेज का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे, क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई कोई दारा नस आर्किटेक्चर का तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करना जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यहां पे आपके पास इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का जो प्रैक्टिस जोन है, इसके अंदर आप नस के सेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पे जितने एफएलपीज मिल रहे हैं आप इनको दे सकते हैं। ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ये मोर देन इनफ है। अगर आपने हमारे एफएलपीज के अंदर 140 प्लस स्कोर भी कर लिया, आप नस के अंदर 160 प्लस इजीली कर सकते हो। बेटा अभी तक हमारे बैचेस से 816 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी नस में एडमिशन हो चुका है, नेट 1, नेट 2, नेट 3 के अंदर हमारे तमाम रिजल्ट्स मेंशन है, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, अच्छा इसके अलावा ये तो खाली उसका सेक्शन है, प्रीमियम टेस्ट हमारे अलग हैं, इसके अंदर इनको अलग दीजिए। अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के हैं, तो आपके पास बिजनेस का सेक्शन अवेलेबल होगा, आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन होगा। इसके अंदर आप एनबीएस के सेक्शन में जाओगे, एलएलबी के सेक्शन में जाओगे, इसके अंदर एनबीएस के सारे आपको एफएलपीज मिल जाएंगे, 20 से ज्यादा, ये सारे के सारे एनबीएस के एफएलपीज हैं। तो भाई अगर टाइम कम है तो फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आई कैन बेट यू दिस थिंग, अगर आपने एफएलपीज को हमारे किया है, हमारे एफएलपीज ज्यादा डिफिकल्ट होंगे नस के एक्चुअल टेस्ट के मुकाबले में। हमने बड़ी मेहनत करी है इस साल, तभी इस साल अभी तक 816 बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन बच्चों का 140, 135, 130, तो उन बच्चों का ऑलरेडी 140 प्लस, 130 प्लस, 150 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो नस के अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देते हैं, तो आपके पास भी प्रैक्टिस जोन का सेक्शन होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस जोन। आप इस सेक्शन में जाओगे, नस के सेक्शन में जाओगे, यहां पे नस अप्लाइड साइंसेस के सारे एफएलपीज अवेलेबल हैं, खुदारा इनको दीजिए। आपने अगर इन फुल लेंथ पेपर्स को दे दिया, आई कैन बेट यू दिस थिंग, आप इजीली टॉप करके आ सकते हो। हमने तमाम नस के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चन सब उनको एफएलपीज में भी डाल के आपको दे रहे हैं, तो किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई एआई के एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बात बताता हूं,
तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस्ट का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस्ट को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने, एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस्ट। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस्ट का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है नेट मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसके लिए हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं। हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।